नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मुद्दा गरम है। मध्य प्रदेश में बस आज नहीं, काफी समय से खाद को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। महीने हो चले हैं, खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। सुबह 4 बजे से ही किसान लाइन में लग जाते हैं। खाद को लेकर मध्य प्रदेश में किस कदर हाहाकार मचा हुआ है उसकी बानगी ये 4 तस्वीरें हैं। सबसे पहले आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं, कहीं खाद के लिए किसान भटक रहे हैं तो कहीं सुबह 4 बजे से लाइन में लगे हुए हैं। छतरपुर में तो खाद की बोरियों की पर्ची बांटते समय कल हादसा ही हो गया था। एक किसान घायल हो गया था। भूखे प्यासे ये किसान इस उम्मीद में इन लाइनों में लगे हुए हैं कि शायद उन्हें खाद मिल जाएगी, लेकिन उन्हें मिल रहा है सिर्फ आश्वासन कि राज्य में खाद की कमी नहीं है। लेकिन राज्य के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना के बाद अब देश के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी दावा कर दिया कि मध्य प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, लगातार खाद पहुंचाई जा रही है। सुनवाते हैं आपको। भारत सरकार निरंतर प्रयास कर रही है। हमारे जो फर्टिलाइजर मिनिस्टर हैं लगातार इस व्यवस्था में लगे हुए हैं और खाद निरंतर आ रही है। देखिए, 4 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं तो किस तरह से केंद्रीय मंत्री दावा कर रहे हैं कि यहां पर खाद की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, लेकिन जबलपुर, छतरपुर, टीकमगढ़, मुरैना की तस्वीर आप देखिए। यदि खाद की कमी नहीं है, बाकायदा खाद मिल रही, तो भाई आखिर किसान इस तरह लाइन में क्यों लगे हैं? क्या उन्हें शौक है? सुबह 3 बजे से उठ जाते हैं और फिर जाकर के दर दर की ठोकर खा रहे हैं, लाठी इनके ऊपर भांजिया जाती है। देखिए किस तरह से खाद के लिए किसान भटक रहे हैं, लाइन में लगे हुए हैं और उसके बाद इन्हें मिलता है सिर्फ आश्वासन। पर्ची तो दे दी जाती है लेकिन खाद नहीं मिल रही है। आप सोचिए, यहां पर बोवनी का समय है, गेहूं की फसल तैयार होनी है, लेकिन खाद नहीं मिल पा रही है, तो आखिर ये गेहूं की फसल उगाएंगे कैसे? और इसका असर फिर आम जनता पर भी पड़ता है। किसान परेशान होते हैं, फिर उसके बाद दाम बढ़ जाता है, उसके बाद फिर आम जनता को परेशान होना पड़ता है। और कांग्रेस ने भी इस पर पलटवार किया है कि जिस तरह से केंद्र कृषि मंत्री कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, जिस तरह से मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री एंदल सिंह कंसाना कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, तो भाई फिर क्या ये तस्वीरें झूठ बोल रही है? क्या किसान ऐसे ही भटक रहे हैं? सुनवाते हैं आपको कांग्रेस ने किस तरह से पलटवार किया है। ये केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, उनके ही गृह जिले की बात कर लेते हैं। भाई वो मुख्यमंत्री रहे इतने वर्ष और आज केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, कद्दावर नेता हैं, और उसके बावजूद उनके गृह जिले में खाद की इतनी किल्लत है कि लोग जो है घंटों पूरी रात लाइन में लगे हुए हैं। लोग पत्थर पे अपना नाम लिख के लाइन लगा करके छोड़ के जा रहे हैं, कोई रूमाल रख के जा रहा है। तो खाद की जो किल्लत है ये मध्य प्रदेश में स्पष्ट है। आज की तारीख में खाद की बिल्कुल कमी नहीं है 2 जगहों पे, जहां दोनों जगह पे उपचुनाव है। हम भी कह रहे हैं बुधनी में कमी नहीं है, हम भी कह रहे हैं विजयपुर में कमी नहीं है। जहां पे उपचुनाव नहीं है पूरे प्रदेश में कमी है। बाकी जगहों के ऊपर 228 विधानसभाओं में खाद नहीं है, 2 विधानसभाओं पे खाद है क्योंकि वहाँ उपचुनाव है। जब ये दोनों उपचुनाव हारेंगे ना तो फिर पूरे मध्य प्रदेश में खाद होगा और शिवराज जी को ही मजबूर होना पड़ेगा सच का सामना करने का। मध्य प्रदेश के किसानों के बीच में कहीं कोई खाद की समस्या नहीं है। किसी स्थान पर वितरण को लेकर कुछ बात होती है तो उसको भी तुरंत ठीक करने का काम होता है। कांग्रेस का ये आरोप राजनीतिक आरोप है। कांग्रेस के कहने पे कोई आता नहीं है। जब खाद के लिए कहीं लाइन लगती है तो उस लाइन में कांग्रेस के नेता घुस जाते हैं और घुसकर फिर वहां अराजकता फैलाने का काम करते हैं, गोडाउन लुटाने का काम करते हैं। तो वही रटा रटाया जवाब कि खाद की कमी नहीं है, सब कुछ ऑल इज वेल है। वितरण की कुछ जरूर यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन उसे भी दुरुस्त कर लिया जाता है। कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद है। इसी लाइन पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता अजय धवले हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अजीत भदौरिया जी और किसान नेता अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले शुरुआत अजय जी आपसे ही करते हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहे हैं कि खाद की कमी नहीं है, एंदल सिंह कंसाना भी यही कह रहे हैं। तो ये तस्वीरें झूठ बोल रही है क्या? या किसानों को बस शौक है कि वो सुबह 3 बजे से घर से निकल जाते हैं साहब कि हमें खाद दे दो? परेशान क्यों हो रहे हैं किसान जब कमी नहीं है? तो देखिए आकांक्षा जी, विषय की गंभीरता को यदि इस प्रकार से पॉलिटिसाइज करने का काम कांग्रेस कर रही है तो निश्चित तौर पे वो हास्यास्पद है। जो संपूर्ण खाद को लेके और उर्वरकों की सप्लाई को लेके जो विषय था, माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार इस विषय को लेके बैठकें कर चुके हैं और उन बैठकों के माध्यम से
माननीय हमारे जो कृषि मंत्री हैं अंदल सिंह कंसाना जी, उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश में सप्लाई चेन मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए भरसक प्रयास किया जा रहा है। उन प्रयासों में आप देखेंगे कि सभी जगह बुआई का एक साथ एक समय बुआई आती है और जो खाद का जो क्वांटिटी लगता है सभी जगह वो एक साथ लगता है। तो निश्चित तौर पर सप्लाई चेन मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं फेल्योर होता है, तो उसकी वजह से इस प्रकार की लाइनें देखने को मिलती है। लेकिन पूरा विषय इस प्रकार से राजनीतिक बना देना कि मध्य प्रदेश में खाद की कमी है, केंद्र के उससे खाद नहीं मिल गई है, ये कहीं ना कहीं कुत्सित प्रयास दिखते हैं कांग्रेस के, जिस पे हमें आक्षेप है। आज मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो 200 जो अभी मेरे पास आंकड़े हैं कि हमारे पास 200 जाएंगे अजय जी, आंकड़े में जरूर आगे जाएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट है अजीत जी, आप पे आरोप लग रहा है कि आप लोग सिर्फ किसान और खाद के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, वस्तुस्थिति तो ठीक है। देखिए आदरणीय आकांक्षा जी, कितनी गंभीर है किसानों को लेकर कांग्रेस पार्टी। ये आपने केंद्रीय कृषि मंत्री, राज्य के कृषि मंत्री और भी हमारे प्रवक्ता महोदय का स्टेटमेंट सुन लिया, उससे बिल्कुल वस्तुतः स्थिति स्पष्ट है। अंदल सिंह कंसाना जी का गृह जिला है मुरैना, वहां पर खाद की क्या हालत हो रही, 3-3 दिन में खाद मिल रही है और पुलिस के डंडे अलग ब्याज में मिलते हैं किसान भाइयों को, वो अलग चीज। पूर्व के देश के कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर, वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र तोमर का गृह जिला सीओ और शिवराज सिंह जी के भारत सरकार के गृह मंत्री का जिला, वहां देखिए बुधनी छोड़ के दूसरी विधानसभाओं में खाद की किल्लत, डंडे पड़ रहे हैं किसानों को, ये बद से बदतर स्थिति हो रही है। मैं तो बधाई दूंगा और आभार व्यक्त करूंगा इस प्रदेश की जनता और किसानों की तरफ से IBC 24 का, जिन्होंने ये भारतीय जनता पार्टी की खोखली सरकार की पोल खोलने का ये कार्यक्रम रखा। आप लोग बहुत बधाई के पात्र हैं। देखिए अजीत जी, हमारी तो जिम्मेदारी है, क्योंकि सवाल यहाँ पर किसानों का, और किसानों के लिए सब कहते हैं कि आपकी आय दुगनी कर देंगे, किसानों के हम सच्चे हितैषी हैं, लेकिन किसानों के सच्चे हितैषी हैं तो फिर भाई ऐसी लाइन क्यों लग रही है? बहुत बड़ा ये सवाल है। चलिए आगे जरूर चर्चा करेंगे अजीत जी। अनिल यादव जी भी हमारे साथ जुड़े, किसान नेता है। अनिल जी, आप किसान नेता है, किसानों की आवाज को आप सब जगह रखते हैं, इस तरह की तस्वीर क्या बयां कर रही है? बीजेपी तो कह रही कि सब कुछ ठीक है, खाद की कमी नहीं है, कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रही है। आखिर दावा और आरोप हकीकत क्या है अनिल जी, आप समझाइए। देखिए, इन दोनों का काम आरोप प्रत्यारोप लगाना, और ये आरोप प्रत्यारोप से किसानों का पेट और भरण पोषण नहीं होगा, उनका घर नहीं चलेगा। बात दरअसल ये है कि ऐसे कुछ जिले नहीं, पूरे मध्य प्रदेश में खाद के हालात बस से बेहतर है। अरे ये मान के चलिएगा कि आपने देखा होगा कि बड़े किसान इस लाइन में नहीं मिलेंगे, बीजेपी के कार्यकर्ता इस लाइन में नहीं मिलेंगे, बड़े नेता इस लाइन में नहीं मिलेंगे, किसान वो भी है। लेकिन जब इनकम टैक्स TDS बचाने की बात होती है तब वो किसान है, लेकिन खाद बीज उनके घर पे पहुंच जाता है। वो खाद बीज वितरण आवश्यक हुआ है, लेकिन वो वितरण हुआ बड़े किसानों में, उनके घर पहुंचाया जाता खाद को। मैं बैठा हूं मध्य प्रदेश की स्थिति, मुझे मालूम है कि किन किसानों के पास खाद जा रहा है और किन के पास नहीं जा रहा है। ये 1 एकड़ 2-2 एकड़ के किसान है, जो मजदूर है, जो घर परिवार नहीं चला पा रहे हैं, वो अपनी खेती को छोड़ करके यहाँ खाद की लाइन में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। भाजपा के जो प्रवक्ता यहाँ करके बोलते हैं कि अरे कमी नहीं है, कैसे कमी नहीं है, यहाँ मजाक कर रहे हैं ये किसान आकर के। भाई जो किसान यहाँ पे बीमार पड़ रहे हैं, गिर रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, लाठीचार्ज हो रहा है, क्या मजाक है ये? भाई कैसे बोल दिया आपने कमी नहीं है? उत्तर दीजिए अजय जी, सीधे आरोप है, मजाक नहीं चल रहा है। सुबह से किसान परेशान होते हैं, तस्वीरें विचलित करती हैं। सरकार पर आरोप लगाना बहुत बिल्कुल सीधी सी बात है। सरकार पर आरोप लगाना बहुत आसान काम है, लेकिन सरकार को प्रतिबद्धता के साथ में किसान हितैषी सरकार है, तो अजय जी फिर इस तरह की तस्वीर क्यों सामने आ रही है? ये तस्वीरें प्रकार की तस्वीरें आकांक्षा जी प्रत्येक बार दिखाई जाती है। मक्खी मत खाइए, देखिए आरोप नहीं लगा रहे हैं, मैनेजमेंट की गड़बड़ी होती है। सभी जगह एक समय उर्वरकों की आवश्यकता होती है, तो इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं। सप्लाई चेन मैनेजमेंट को व्यवस्थित करना और सप्लाई चेन गड़बड़ी आकांक्षा जी, यही विषय देखने की आवश्यकता है कि प्रत्येक के लिए कोई दिक्कत नहीं दिखाकर होहल्ला मचाया जाता है कि किसानों के साथ में सरकार नाइंसाफी कर रही है। लेकिन आप देखते हैं कि ये जो नैरेटिव है, इन प्रकार की तस्वीरों के माध्यम से मध्य प्रदेश के किसानों को अगर बरगलाने का काम चाहे कोई भी कर रहा हो, मध्य प्रदेश की सरकार 0 टॉलरेंस की नीति के साथ उसको कड़ाई से प्लान करेगी। आज मध्य प्रदेश की सरकार प्रतिबद्धता के साथ में किसानों को खाद उपलब्ध करा रही है। कांग्रेस को अगर राजनीति करनी है तो हम ऐसी राजनीति का स्वागत करते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में, जैसा कि मैं अब आपने कहा था कि आंकड़ों की बात करेंगे, मध्य प्रदेश में 200
3 रैक यूरिया की रैक अब तक के प्राप्त हुई है, 99 डीएपी की रैक प्राप्त हुई है, 71 एनपीके की रैक। अजय जी, जब रैक प्राप्त हो रही है तो किसानों तक पहुंच क्यों नहीं रही है? आप भी कह रहे हैं कि वितरण में हो सकता है कि कुछ गड़बड़ी हो, तो सरकार में आप हैं, प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए ना कि उनको ठीक से मिले। थाने में खाद मिल रही है, जबलपुर की तस्वीरें हमने दिखाई थी कि इतने हालत खराब है। एक मिनट, आप जितने भी गेस्ट हैं, आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि एक एक करके अपनी बात रखिए। मैं आ रही हूँ अनिल जी, अजीत जी आ रही हूँ। आंकड़ों से किसानों का भला नहीं होने वाला। ठीक है अनिल जी, मैं आ रही हूँ। हाँ अजय जी, आप जवाब दीजिए। जिम्मेदारी आपकी कि किसानों को खाद मिलनी चाहिए, बस यही सबसे बड़ा सवाल है। जिम्मेदारी हमारी, जिम्मेदारी स्वीकार भी करते हैं। मध्य प्रदेश सरकार प्रतिबद्धता के साथ में समय पर किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है, उसी प्रतिबद्धता के साथ में काम कर रही है। आज हम सभी, आप सभी से भी अपेक्षा करते हैं कि सरकार को सप्लाई चेन मैनेजमेंट को व्यवस्थित करने के लिए, किसानों को समय पे खाद उपलब्ध कराने के लिए जो सरकार की प्रतिबद्धता है, उस प्रतिबद्धता के साथ में खड़े होने की आवश्यकता समय निकल जाएगा, समय निकल जाएगा, क्योंकि खेती किसानी तो ऐसी है ना कि हमें पर्टिकुलर टाइम पर ही खाद डालना है, वो समय निकल जाएगा तो फिर कैसे अच्छी फिर फसल होगी। अनिल जी आप बताइए, आपको क्या समाधान लग रहा है? अब आपकी सरकार से क्या मांग कि क्या करना चाहिए सरकार को? देखिए अभी हमारा यह धान कटाई हो रही है और धान के बाद जस्ट 2-4 दिन में गेहूं की, चने की बोनी होना है। और मान के चलेगा कि हमारी स्थिति यह है कि अगर लेट हो जाते हैं तो उत्पादन हम देश प्रदेश को नहीं दे पाएंगे, ना किसान अपने लिए कर पाएंगे, ना बच्चों का भरण पोषण कर पाएंगे। तो अभी स्थिति हापादापी जो मची हुई है कि सिर्फ अभी जो 2-4-10 दिन का समय हमारे पास है, उस समय अगर उपलब्ध नहीं कराया गया, उस समय ये स्थिति जो बनी हुई है इसके लिए कि हम जानते हैं कि हमारे खेत खाली पड़े रहेंगे, हमारे यहाँ कोई उत्पादन नहीं होना है, हमारा साल भर घर खर्च कैसे चलेगा हम जानते हैं। तो इसके लिए इतनी मारामारी है, कोई सरकार की व्यवस्थाओं को बिगाड़ना नहीं है, सरकार की इतनी अव्यवस्था नहीं दिखाना है, कोई हमें राजनीति नहीं करना। आप इनके चेहरे देखिए, जो राजनीति कर सकते हैं क्या? जो मजदूर बेचारे जिनके जूते नहीं है पहनने को पैर में, उनको राजनीतिक लोग बता रहे हैं। अरे कांग्रेस बीजेपी आप लड़िए, चुनाव लड़िए, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप लाठी चलाइए आपस में, हमें कोई दिक्कत नहीं। मुद्दा बना लिया जाता है कि हम यदि सत्ता में आएंगे तो आप क्या दुगनी कर दी जाएगी। और देखिए किस तरह से अब लाइन में ये लगे हुए हैं, पत्थर रख रहे हैं, अपने जूते रख रहे हैं, राशन कार्ड वहां पे लेके जा रहे हैं, कृषि कार्ड लेकर के जा रहे हैं कि कैसे तो उनको मिल जाए डीएपी एनपीए के। अजीत जी आपसे मेरा सवाल, यूं तो आप लोग हर मुद्दे पर राजनीति करते हैं, सड़कों पर आंदोलन हम देखते हैं, राहुल गांधी पर बात आ जाए, सोनिया गांधी पर बात आ जाए तो दमखम के साथ सड़क पर उतर आते हैं। किसानों के मुद्दे पर कब उतरेंगे भाई? इतने लंबे समय से किसान परेशान हो रहे हैं, आपका कोई बड़ा आंदोलन तो दिखा नहीं मध्य प्रदेश में? नहीं अभी अरे आदरणीय आकांक्षा जी, अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में ही किया किसानों के मुद्दे को लेकर उसका असर तो कुछ नहीं दिखता। हमेशा हमारे प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस, एक मिनट, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का कोई भी वरिष्ठ नेता हमेशा किसानों के समर्थन मूल्य के लिए लड़ाई लड़ रहा है, चाहे वो धान का समर्थन मूल्य हो, गेहूं का समर्थन मूल्य हो, सोयाबीन का समर्थन मूल्य हो। हम लोगों ने ही आवाज उठाई, इसलिए थोड़ी बहुत समर्थन मूल्य को बढ़ाने की मजबूरी बस हिम्मत कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। परंतु समर्थन मूल्य, चलिए ठीक है, समर्थन मूल्य का अलग मुद्दा है, खाद की बात हम कर रहे हैं। अजीत जी एक निर्लजता भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उसमें बैठे नुमाइंदों की देखिए आप। देश का कृषि मंत्री शिवराज सिंह जी, वो कितनी निर्लजता से किसानों की खाद के लिए बेशर्मी से बोल रहे हैं, सब जगह उपलब्ध है खाद, जबकि किसान 2-2 दिन 24-24 घंटे बेचारा रात भर लाइन में लग रहा है। पहली चीज। दूसरी चीज, यही व्यक्ति 20 साल से मुख्यमंत्री था इस मध्य प्रदेश का, कहता था किसान मेरा भगवान, मैं उसका पुजारी, किसान की आय दुगनी। अरे भाई, किसान की आय कहाँ दुगनी की शिवराज सिंह जी? आय तो आपकी दुगनी हो गई। जैसे अभी अनिल जी ने कहा कि शिवराज सिंह जी का एक फार्म हाउस है विदिशा के पास में, वो फार्म हाउस में 1 करोड़ रुपए की इनकम शिवराज सिंह जी शो करते हैं इनकम टैक्स के माध्यम से। ये बताइए भैया, क्या उगाते हो शिवराज सिंह जी? वो जरा से फार्म हाउस पे 1 करोड़ की इनकम वार्षिक आपकी आ रही है, तो प्रदेश और देश के किसानों को भी बता दो कि जो उगा के 1 करोड़ रुपए की इनकम आएगी। इन सभी मुद्दों को आप सड़क पर क्यों नहीं उठाते हैं, जनता के सामने क्यों नहीं उठा रहे हैं? आप लोग कह रहे हैं कि लगातार इस तरह की स्थिति है, लेकिन हर बार आप लोग चुनाव हारते हैं। को इनकम, आदरणीय आकांक्षा जी, कांग्रेस पार्टी ने इनकम टैक्स रिटर्न को सार्वजनिक रूप से विधानसभा के पटल पे रखा, आप लोगों के माध्यम से जनता के बीच में रखा। हमने तो यहाँ तक मुद्दा उठाया था कि किसान सड़क निधि जो मध्य प्रदेश सरकार की रहती है, उसके माध्यम से शिवराज सिंह जी ने फॉर्च्यूनर गाड़ी खरीदी थी,
10,000 रुपए उसका एक्स्ट्रा पैसा दिया वीआईपी नंबर लेने के लिए, वो शिवराज सिंह के चलने के लिए। अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? किसानों के भले के ठीक लिए। है अजीत, देखिए इस प्रकार के अजीत जी जिस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, अजय जी आ रही हूँ, एक मिनट आ रही हूँ, क्योंकि देखिए लगातार किसानों के नाम पर राजनीति हो रही है। आप कह रहे हैं कि सब ऑल इज वेल है, कांग्रेस के आरोप बेबुनियाद। आ रही हूँ अजीत जी, एक मिनट। लेकिन आईबीसी 24 आपको वस्तु स्थिति दिखाएगी। आईबीसी 24 की टीम हर जगह ग्राउंड जीरो पर पहुंची है और खाद की कमी को लेकर के किस तरह से किसान जूझ रहे हैं, जरा एक रिपोर्ट अपने दर्शकों को दिखा दे, फिर उस पर चर्चा करेंगे। खाद के लिए आए थे, ये कहते नहीं देने और जाओ कहां से आए, छापा से ये देखो भी रसीद दिखा होगा, फिर घोड़ा काट का जो होगा। हम हो गए आज विस्पत से परेशान हो रहे। मेरे पास पर्ची भी रखी है, 4 कट्टा यूरिया ले, डीएपी और कुछ नहीं दिया। मतलब पहले आवते जान पड़ते उनको मिल जाता है। खादे का आ रहे हैं साहब, वो खाद मिलना न रोज ये कागज नहीं बांट देते हैं और कागज नहीं वो खींचा भरे हैं और कचू मिलना रहो रोज उल्टे का जा रहे हैं साहब। संतों की ये टोकन क्यों काट रहे हो? अपने टोकन बांट दी है और जिले में जैसा बताया गोदाम वालों ने, अपने पास यूरिया, एमओपी और एक खाद और उसका मैं नाम बोला वो उपलब्ध है। डीएपी का स्थिति में एक बार और कंफर्म करके उनसे आपको पता। पर्ची तो अपन ने कॉमन तरीके से बांट दिया ताकि अपन रस को कम कर सकें। तो अजय जी सुन रहे हैं आप भी, छतरपुर के किसान हैं और कल भी खबर आई थी छतरपुर से कि जब बोरियां बांटी जा रही थी, इतनी वहां पर जुतम पैजार हो गई, वहां पर इतनी भगदड़ मच गई कि एक किसान घायल हो गया। आज भी सुबह 4 बजे से किसान वहां पर लाइन पर लगे हुए हैं, टोकन दे दिया जाता है, डीएपी नहीं मिलती और आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। जी आप प्रासंगिक जिस आकांक्षा जी आप छतरपुर की घटना का जो उल्लेख कर रहे हैं, मैं उसका फैक्ट्स आपको बता दूं कि 450 किसान वहां खाद लेने पहुंचे थे सुबह 8 बजे से और लगभग उनको 130 मीट्रिक टन खाद उपलब्ध कराया गया। उसमें कुछ किसान जो बाकी रह गए थे उनका कहना था कि उनको डीएपी की आवश्यकता है और जिसके लिए वहां पे जो कृषि उप संचालक थे उन्होंने कहा था कि हमारे पास में एनपीके हम आपको उपलब्ध करा सकते हैं, आगे आपकी आवश्यकता हम पूरी कर सकते हैं। तो किसानों की मांग को पूरी करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता वहां पे भी दिखती है। यही मैं कह रहा हूं कि कुत्सित प्रयास की राजनीति यदि कोई करना चाह रहा है तो हम उसी राजनीति का स्वागत करते हैं। मध्य प्रदेश के किसानों के साथ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार खड़ी है और जिस प्रकार से अजीत जी माननीय शिवराज सिंह चौहान जी पर आरोप लगा रहे थे, कह रहे थे कि उनकी कृषि उत्पन्न, तो यही विषय लेके 2023 के विधानसभा चुनाव में उन्हीं के क्षेत्र में गए थे। आपने उनका एफिडेविट भी दिखाया था, उनकी आय के लेकर भी सब प्रश्न उठाए थे। वहां की जनता ने, बुधनी की जनता ने 1 लाख वोटों से अधिक 1 लाख से अधिक वोटों से शिवराज सिंह जी को दिखाया। मुझे लगता है इस प्रकार से मध्य प्रदेश की जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास दिखाती है। आप राजनीति करते हो, आप किसानों को बरगलाते हो, आप अपना काला इतिहास उठाकर देख लीजिए अजीत जी। 15 महीने की सरकार में 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ करने का आपने वादा किया। लगातार राजनीति होगी, लेकिन उम्मीद यही है, देखिए अजय जी, अजीत जी, आप लोग अपनी बात यहाँ पर रख रहे हैं। एट लास्ट हम यही कहना चाहते हैं, हमारी यही उम्मीद है कि किसान और परेशान ना हो। गेहूं का वक्त हो रहा है, उसकी फसल का अगर समय रहते उनको डीएपी मिल जाए। हमारा मोटिव यही है कि हमने डिबेट की है आप लोगों से, उम्मीद यही कि उनको अब खाद मिलना चाहिए, परेशान ना हो। देखिए हमारे अन्नदाता हैं, वो ठीक रहेंगे कि तो हम सब भी ठीक रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुद्दा गरम है। नमस्कार।